बांध जो टूट रहा है यहाँ पे, बांध जो जैसे टूट रहा है ये यहीं तक नहीं रुकेगा। ये भी बांध अभी देखिए यहाँ पे दरार दिया है, ये भी टूट जाएगा कुछ समय बाद, ये भी गायब हो जाएगा, आंखों के सामने से ये भी गायब हो जाएगा और बड़ा लहर बनाकर बाहर जाएगा। और सीपेज आप नहीं रोक पाए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसके लिए दोषी कौन है? सरकार उन पर कार्रवाई करे, जांच पड़ताल करना चाहिए कहाँ पे जो है कि हमारा बांध कमजोर हो रहा है, उसको देख के और तब उस पर कार्रवाई करना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, बाढ़ की स्थायी समाधान के लिए जब तक भारत की सरकार नेपाल की सरकार से बात नहीं करेगी, नेपाल में हाई डैम नहीं बनाए जाएंगे, इसी तरह नेपाल इन नदियों में पानी छोड़ते रहेगा। बैराजों से अगर लगभग 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख क्यूसेक्स पानी एक बार छोड़े जाएंगे, बिहार हर साल बर्बाद होते रहेगा। तो 3 घंटा बाद अभी पहुंच रहे हैं इंजीनियर साहब, आपसे पहले वो सारी जांच का विषय है। हाँ। और हम पटना लौटते प्रधान सचिव माननीय मंत्री से सारी घटनाक्रम का अवगत कराएंगे। इस पर एक स्पेशल मुख्यालय स्तर के अधिकारी से जांच हो और जो भी इस लापरवाही में अधिकारी यहाँ के संलिप्त हैं। हमारे साथ बैकुंठपुर के जेडीयू के पूर्व विधायक हमारे साथ मंजीत सिंह जुड़ रहे हैं। और सर, ये जो आप घटनास्थल पर सर पहुंचे हैं, घटना बहुत ही जो है कि गरीब जो हमारे बस्ती है, इन्हीं के इलाकों में ये सब बाढ़ की जो स्थितियां शुरू होती है, सर ऐसा कैसे हो पाता है? देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और जो सड़की तटबंध ये टूटे हैं, इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और हम तो डेंगू रोग से ग्रसित हैं। सूचना मिलते हम यहाँ पहुँचे लोगों के दुख दर्द में, और हमने पूछा इंजीनियर से, जब 2 दिन से सीपेज हो रहे थे तो आखिर इस सीपेज को रोकने की जिम्मेवारी किस पर थी? रोकने की जिम्मेवारी किस पर थी? किस पे थी? अगर सीपेज आप नहीं रोक पाए, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसके लिए दोषी कौन है? इसमें सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जो हमारा सड़की टूटा, इसके लिए दोषी जो अधिकारी हैं, सरकार उन पर कार्रवाई करे। नंबर 2 कि एक समय सीमा के अंदर इसको पैक किया जाए, इस बांध को बांधा जाए, जिससे कि अन्य गांव में बाढ़ की पानी नहीं फैले। तीसरा, गांव में राहत का कार्य चलाया जाए, मेडिसिन्स नाव से लेकर राहत सामग्री गांव तक पहुंचाई जाए। लेकिन सर, इन सब चीज़ों की मांग मैं सरकार से करूंगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं कि सरकार को ये सब करना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसी नहीं कर पाती है सर। नहीं, सरकार देखिए करती है। और हम लगातार हमने 2017 का बाढ़ देखा है, हम 20 का हम बाढ़ देखे हैं। और इसी इलाके में ये बंजरिया से शीतलपुर तक सारे इलाके में किस तरह से रिलीफ चला, NDRF चले, दवा मेडिसिन वितरित किए गए, पॉलिथीन का वितरण किया गया। ये सब हम जिस समय विधायक थे, एक एक गांव का भ्रमण करके एक एक जगह पर हम लोग कम्युनिटी किचन चला के लोगों तक हम भोजन की व्यवस्था करते थे। अच्छा, आपको नहीं लगता है सर, इसके पहले सिकटिया में जो है कि बांध का रिसाव हो रहा था, उस पर जो है कि इंजीनियर को स्टिक होना चाहिए, हर जगह अपना जांच पड़ताल करना चाहिए कहाँ पे जो है कि हमारा बांध कमज़ोर हो रहा है, उसको देख के और तब उस पर कार्रवाई करना चाहिए, काम करना चाहिए। देखिए, बाढ़ की स्थायी समाधान के लिए जब तक भारत की सरकार नेपाल की सरकार से बात नहीं करेगी, नेपाल में हाई डैम नहीं बनाए जाएंगे, इसी तरह नेपाल इन नदियों में पानी छोड़ते रहेगा। बैराजों से अगर लगभग 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख क्यूसेक्स पानी एक बार छोड़े जाएंगे, बिहार हर साल बर्बाद होते रहेगा। अच्छा सर, ये बताएंगे कि जो हमारे गरीब हैं, वो अमीर तो इससे जो है कि इससे प्रभावित नहीं है। हमारे गरीब क्षेत्र के, गरीब इलाके के जो लोग हैं, जिनका फसल है, अभी कुछ लोग जो फसल है, कच्चा फसल है, उसी को काटने पर उतावले हो गए हैं, मतलब वही काटने के लिए। गरीब अमीर की बात नहीं है, जो भी लाभार्थी हैं सब बाढ़ प्रभावित लोग हैं। हाँ। फसलों का नुकसान हुआ है, बहुत गृह क्षति भी होगी, लोगों का जानमाल का भी क्षति होने की संभावना है। तो हमारा ध्यान सारे चीज़ों पर है कि कैसे सुरक्षित ढंग से NDRF से लोगों से निकाला जाए। फसल क्षति हुई तो फसल क्षति का मुआवजा भी हम लोग दिलवाएंगे। अगर गृह क्षति की स्थिति उत्पन्न होगी, उसकी भी हम सरकार से मुआवजा दिलवाएंगे। जो भी राहत आपदा का मापदंड है, उस मापदंड के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। सर, जो है कि ये बांध है, तो इंजीनियर साहब को 9 बजे बांध टूटा, इंजीनियर साहब को यहाँ पे तत्पर मतलब कार्य करना चाहिए, तो 3 घंटा बाद अभी पहुँच रहे हैं इंजीनियर साहब, आपसे पहले वो सारी जांच का विषय है। हाँ। और हम पटना लौटते प्रधान सचिव माननीय मंत्री से सारी घटनाक्रम का अवगत कराएंगे। इस पर एक स्पेशल मुख्यालय स्तर के अधिकारी से जांच हो और जो भी इस लापरवाही में अधिकारी यहाँ के संलिप्त हैं, जिनके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है,
उन पर कार्रवाई हो, उनको बख्शा न जाए। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो बता रहे थे कि बांध कभी भी नहीं टूटेगा, हमारे जब से हम मतलब सत्ता में आए हैं उसके बाद से नहीं टूटेगा, बांध टूटेगा ही नहीं। तो इस पे क्या कहेंगे? और बांध तो टूट गया। देखिए, माननीय विधायक हैं, यहाँ के निर्वाचित विधायक हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब निर्वाचित विधायक ने कब कहाँ क्या बयान दिया हमने तो सुना नहीं है। जी जी। अगर बयान वो दिए तो इसका जवाब भी वही देंगे। क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं काफ़ी डरे हुए हैं इससे क्षति, बाहर भी मतलब कुछ लोग अपना जो है कि बच्चों को बाहर हटा रहे हैं। अभी हमने उप विकास आयुक्त को कहा है कि रिलीफ की सारी तैयारी की जाए। NDRF की टीम भी आ चुकी है। रात्रि भोजन से लेकर ऊंचे स्थान पर रहने की व्यवस्था, ये सब किया जाए। लाइटनिंग का व्यवस्था किया जाए ताकि इस ग्रामीण इलाके के लोगों को कोई परेशानी सर नहीं हो। इसमें महागठबंधन आपको नहीं लगता है कि जो बड़ा डैम बता रहे थे आप कि इस पे कार्रवाई करके बड़ा डैम पे कार्य किया जाए? देखिए, वो तो भारत सरकार के ऊपर है, क्योंकि यह इंटरनेशनल मामला है, भारत नेपाल का मामला है। जब तक नेपाल के सीमे में हाई डैम नहीं बनाए जाएंगे तब तक इसका स्थायी रूप से समाधान नहीं होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक प्रयास हुआ था नेपाल सरकार से बात करके हाई डैम बनाने का। उसके बाद केंद्र की सरकार ने किसी तरह की पहल नहीं की। जब तक केंद्र की सरकार इसमें पहल नहीं करेगी तब तक बाढ़ का स्थायी निदान संभव नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जब हमारे ये बिहार में बाढ़ का शुरुआती से यही चल रहा है, बिहार में ही चल रहा है और स्टेट में था लेकिन वहाँ पे खत्म हो गया, में बाढ़ आए हैं असम से, लेकिन वहाँ पे सर सॉल्व हो गया है, सब काम कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक को चुनौती नहीं दी जा सकती है और बिहार उसी का शिकार है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार को अगर बाढ़ का स्थायी निदान चाहिए तो नेपाल में हाई डैम बने, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयास करे। केंद्र सरकार के लिए आप लोग जैसे कि आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसके लिए जो है कि केंद्र सरकार से बात नहीं होती है? सरकार, केंद्र सरकार तो बिहार को पर्याप्त अब धनराशि भी नहीं दे रही है, पर्याप्त भी नहीं दे रही जितना उसका हो रहा है। जो राज्य का अंश है विभिन्न विभागों का, जल संसाधन का, दे ही नहीं रही है पैसा। बिहार को जो पैसा मिलना चाहिए केंद्र से बांध तटबंधों में, भारत सरकार ने देना बंद कर दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। और आपको नहीं लगता है कि कुछ दिन पहले जब सरकार की सत्ता पलटी थी तब से बीजेपी के लोग जो थे ये कर रहे थे, वहाँ पे धरना दे रहे थे? धरना देना क्या स्वाभाविक था? वहाँ पे गिर गया सर ढह रहा है। अभी देखिए वो बांध पूरा अभी उस पर तुरंत काम लगने भी जा रहा। चलिए, अभी हमारे साथ थे पूर्व विधायक मंजीत सिंह और हम बात कर रहे थे और काफ़ी यहाँ पे जो कि सांसद भी, हमारे सांसद महोदय भी पहुँचे हुए हैं यहाँ पे, गोपालगंज के सांसद महोदय और सभी लोग पहुँचे हुए हैं। घटनास्थल पे जांच हो रही है और देखा जा रहा है, इंजीनियर भी पहुँचे हुए हैं। इंजीनियर बता रहे थे कि वहाँ पे जो है कि कार्य अभी शुरू किया जाएगा और बस ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यूथ ऑफ भारत।